कितनी दफा मना कर चुका हूँ कि फजूल की चैटिंग मत किया करे। मैडम पीछे मत आओ, मैं चली जाऊंगी। नूना कहाँ जा रही हो? तुम्हें अपने नए घर का पता है? मैं चैन सॉन्ग ही हूँ। कब से पीछा कर रहे हो तुम मेरा? तुम जैसे लोग बहुत देखे हैं मैंने, चुटकी में मसल देती हूँ मैं। अगर तुमने खैर इस वक्त मेरे पास तुमसे बहस करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। 50,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इतने तन से बुरी बातें सुनने के बावजूद भी खुश नहीं हूँ मैं। अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो इसको बोलो कि चैंग सॉन्ग जैसी एक्टर भी बने। तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। कब से आए हो तुम यहाँ? प्लीज पीछे हो जाओ सब। प्लीज पीछे हो जाओ सब। क्या कर रहे हो तुम लोग? तस्वीरें बनाना बंद करो, बस करो, बैठ जाओ। आज फिर ये मेरे ख्वाब में आएगी। काश मैं उसकी कुर्सी होता, कितनी खूबसूरत लग रही है। यार मुझे भी तो दिखा। बड़े दिनों बाद आई है। इसकी चेन तो देखो, वाकई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है इसने। सर्जरी करवा के तो कोई भी खूबसूरत लग सकता है। मेरी मानो तुम भी करवा लो, बहुत अच्छी लगोगी। यहाँ बैठ के बातें क्यों बना रही हो? जाके करवा लो ना सर्जरी। नूना प्लीज बर्दाश्त करो, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। अभी तक क्लास शुरू नहीं हुई, पता नहीं खत्म कब होगी। गुड मॉर्निंग सर। अरे ये तो वही है। ये कहाँ से आ गया यहाँ? क्या तुम जानती हो इसे? हाँ जानती हूँ, नया पड़ोसी है मेरा। बुक्स खोल लीजिए। चलो ये तो अच्छी बात है, इससे दोस्ती कर लो, ये तुम्हें सेमेस्टर में पास करवा देगा। तुम्हें याद है ना, लास्ट टाइम भी तुम इस पेपर में फेल हो चुकी हो। क्या? वैसे तुमने इसके साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? आज नया टॉपिक है हमारे पास। नहीं, कैसे कर सकती हो? कल तो शिफ्ट हुई हो तुम वहाँ। नहीं, मैंने बहुत कुछ कह दिया है। खूबसूरत हो, जवान हो, मेरे ख्याल से तुम्हें इस स्मार्टनेस को अपनी स्टडी और स्पोर्ट्स पे यूज करना चाहिए। और तुम बहुत ही गलत इंसान का पीछा कर रहे हो मिस्टर। क्या? अच्छा, अब आप पुलिस में रिपोर्ट करेंगे इसकी? आपका मतलब ये कि मैं पागल हूँ, बददिमाग हूँ, बदतमीज हूँ, बेवकूफ हूँ, मुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है। मांस मादा मक्खी नर मांस मक्खी से मिलती है तो उसकी फितरत है कि वो नर मांस मक्खी को मार देती। अब नर मक्खी ये तो चाहती है कि वो मादा से मिले, लेकिन ये नहीं चाहती कि अपनी जान गंवा दे। मतलब ये कि वो मोहब्बत तो करना चाहता है लेकिन उसकी कीमत देना नहीं चाहता। तो इसीलिए नर मक्खी पहले से ही मादा मक्खी के लिए खाना ले आता है ताकि मादा मक्खी का ध्यान खाने में लग जाए और वो उसकी जान ना ले सके। कुछ नर मांस मक्खियां खाने को बड़े से जाल में बांधकर मादा मक्खी के लिए ले आते हैं ताकि मादा मक्खी उसको खाने में ज्यादा से ज्यादा टाइम मसरूफ रहे। उसका फायदा यह होता है कि नर मक्खी को मादा मक्खी के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल जाता है। कुछ नर मक्खियां शहद के बजाय जाल खाली ही लेकर आ जाते हैं क्योंकि वो जान गए थे कि मादा मक्खी को जाल खोलने में काफी वक्त लग जाता है। जब तक मादा को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है तब तक नर मांस मक्खी जा चुकी है। कुछ अरसे बाद मादा मक्खी ने जाल को अच्छी तरह से देखना शुरू किया लेकिन नर मांस मक्खियों ने होशियारी दिखाई। वो जाल में कोई वजनी सी चीज पहले ही रख देते हैं ताकि मादा को शक ना हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है।
एक्सक्यूज मी, क्या बात है, आप मेरे प्रोफेसर निकले? मैं तो वाकई आपको देखकर हैरान रह गई। सच में बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। कल रात जो हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं ना? वो क्या है कि कभी कभार मैं बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ और इसी तरह उल्टी सीधी हरकतें करने लगती हूँ। और आजकल तो सभी ऐसी हरकतें करते ही हैं। कोई काम है तुम्हें मुझसे? वो आपने जो असाइनमेंट दिया है हम सबको, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो क्या करें? आपको क्या लगता है ये वज़ीर आज़म एशिया अब तक साथ क्यों है? सिर्फ हमारे कल्चर की वजह से। कल्चर हमें एक करता है और इसी कल्चर को प्रमोट करने के लिए मैं एक्टिंग करती हूँ। ओके, बात यह है कि मैं अपने ड्रामे की शूटिंग में बहुत बिजी रहती हूँ और आपका ये असाइनमेंट करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। मैं जानती हूँ हमारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कहाँ जा रहे हैं? मेरी उस हरकत को माफ कर दीजिए ना। पड़ोसियों के भी कुछ हुकूक होते हैं। अगर आप मुझे ये छोटी सी फेवर दे देंगे तो हो सकता है हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए। वक्त आने पर मैं भी आपके काम जरूर आऊंगी, वादा करती हूँ। प्लीज असाइनमेंट से मेरी जान छुड़ा दीजिए। मैं जानती हूँ आप इनकार नहीं करेंगे, मेरी बात जरूर मान जाएंगे। जिंदगी को ऐसे ही जीना चाहिए, टेंशन क्यों लें? कुछ गलत कहा? जिंदगी को ऐसे बिल्कुल नहीं जीना चाहिए। क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं एक बार तुम्हारी मदद करूंगा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और फिर तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। फिर तुम एहसान उतारना चाहोगी और वो तुमसे नहीं होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी एहसान उतारने के लिए बहुत कम है। इस जिंदगी में हम एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। क्या ये संजीदा था या ऐसे ही मजाक कर रहा था मुझसे? इतनी कम उम्री में इतनी समझदारी वाली बात है। कैसे आदमी हो यार तुम? चैंग सॉन्ग को नहीं जानते? वो तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। मैं इन स्टार्स के बारे में जानकर क्या करूंगा? ये लोग मगरूर होते हैं और सिर्फ दिखावा करते हैं। हाँ, पहले जमाने के एक्टर बहुत अच्छे हुआ करते थे। मुझे तो बैगू बहुत पसंद था। बैगू एक्टर नहीं था, वो गुलकार था। ओह हाँ, वैसे एक्टर भी था इस नाम का एक। मैं तो इतना टीवी देखता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कौन अच्छा सिंगर है और कौन बहुत अच्छा एक्टर। ये वाकई अच्छे होते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं अच्छे होते हैं। तुम्हें एसएसयू याद है? हाँ, वो बहुत अच्छा था। अच्छा ये बताएं, आपका नया ऑफिस कैसा चल रहा है? बस ठीक चल रहा है। बिना फीस वाले केस काफी लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि आप 3 महीने बाद मेरा डेथ सर्टिफिकेट बना दें। हाँ ठीक है? अभी से क्यों बना दूं? अभी तो बहुत वक्त बाकी है। 10 साल के बाद बनवाते हो ना? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई। वो बात यह है कि हो सकता है इस जमीन पर यह मेरा आखिरी साल हो। क्या? 3 महीने बाद मैं घर वापस जा रहा हूं। टाइम आ गया है। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। वापस जाके मुझे भूल जाओगे ना? आप ही मेरे इकलौते दोस्त हैं। आपको कभी नहीं भूलूंगा।
तो तुमने इस बार यहाँ सेटल्ड होने का इरादा कर लिया है? पढ़ाई तो मेरी खत्म हो चुकी है, अब वापस जाकर पैसे ही जाया होंगे। हाँ, सिर्फ पैसे ही बचा सकते हो तुम। हाँ, सही कहा तुमने। सीमी, हाँ? इस मौके की गवाह रहना तुम। मैं किसी का हाथ मांगने जा रहा हूं। पंद्रह साल गुजर चुके हैं, अब और कितना इंतजार करवाओगी? तुम्हें ये तस्वीर याद है? तुम्हें तो तस्वीर बनवाना पसंद नहीं, मेरे पास तुम्हारी ये वाहिद तस्वीर है। देखो कैसी लग रही है तस्वीर, अच्छी है ना? तुम तो आज भी वैसे ही जवान हो, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूं। यही वजह है कि मैं दोस्त बनाना पसंद नहीं करता। यहां लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और जल्द ही मर जाते हैं, और मैं अकेला रह जाता हूं। आपको अभी जीना है, उस वक्त तक जब तक मैं चला ना जाऊं यहां से। बहुत मिस करूंगा मैं आपको। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि तुम इतने अरसे तक जमीन पर रहे ही क्यों? जब आए थे उसी वक्त वापस क्यों नहीं चले गए? इसकी वजह एक हादसा है। उस हादसे में किसी की जान चली गई थी। मैं आज तक उसे भूल नहीं पाया। क्या हुआ था? वो पहली लड़की थी जिसने मुझे तोहफा दिया। ये तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम जिस चीज पर यहाँ आए थे वो फिजाओं में उड़ने वाली कोई चीज थी, बिल्कुल चांद की तरह। क्या तुम सचमुच चांद पर रहते हो? मैं तुम्हें अभी तक समझ नहीं पाई। और 3 सदियों के बाद कुछ बहुत ही अजीब सा हुआ। क्या? फिर क्या हुआ? 12 साल पहले की बात है। क्रिसमस का दिन था उस दिन। मैं एक लैब में मैनेजमेंट का काम करता था उस वक्त। कई सालों बाद पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। यानी उस लड़की का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जिसे तुमने 400 साल पहले इस जमीन पर देखा था? हाँ। अच्छा, तो क्या फिर दोबारा तुम गए उस जगह उसको ढूंढने के लिए? तुम्हें याद है स्कूल के ज़माने में क्रिसमस के मौके पर तुमने मुझे रिंग दी थी। 8th स्टैंडर्ड में थे हम। हाँ बिल्कुल याद है, और तुमने मना कर दिया था। मेरा जवाब आज भी वही है, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे इनकार का आदी हो चुका हूं, लेकिन मुझे जानना है आखिर वजह क्या है? क्यों इनकार कर रही है? क्या तुम्हारी जिंदगी में
कोई और है? क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? कौन? चैंग, ये तुम्हारे लिए है। तुम क्यों आए हो दोबारा यहाँ? चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। चैंग! चैंग! बात सुनो, मेरे पीछे मत आओ, चले जाओ खुदा के लिए। चलो देखते हैं कौन जीता। हुआ मैं बावरा। चैंग! बात सुनो, मेरे पीछे मत आओ, चले जाओ खुदा के लिए। चैंग! चैंग! तो तुम्हें याद नहीं? इतनी पुरानी बात है और वैसे भी मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। मैंने देखा था उसे, मगर मैं याद नहीं रख पाई। तुम कहना क्या चाह रही हो मुझसे? वो चैंग सॉन्ग की पहली मोहब्बत थी ना? क्या किसी को एक बार देखने से क्या उससे मोहब्बत हो जाती है? कैसी बातें कर रही हो तुम? एक बार उससे मिली है, इसे तो उसका चेहरा तक याद नहीं। हाँ, हो सकता है वो मेरी पहली मोहब्बत ना हो, लेकिन मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। आज मैं उसी की वजह से जिंदा हूँ। मेरे दिल में कुछ खलिश बाकी है जो उससे मिलकर ही पूरी होगी। खैर छोड़ो। वो दिन मैं भूल नहीं सकता। चैंग! बात सुनो, मेरे पीछे मत आओ, चले जाओ खुदा के लिए। कौन हो तुम? और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझे किडनैप करोगे? क्या वो सिर्फ एक ख्वाब था? क्या दो लोग एक तरह के हो सकते हैं?
अगर वो सब कुछ हकीकत नहीं था तो जाने से पहले एक बार मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगा, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन ना हो, क्योंकि हमारी सब ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। चलो कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी। मैं जब भी आपको देखती हूँ मेरे जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं, लेकिन मैं चाहकर भी आपसे कुछ नहीं पूछ पाती, जबकि दूसरे लोगों के साथ मैं बात करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। ऐसा क्यों है? आज बड़ी हिम्मत करके मैंने आपको रोक ही लिया। कुछ पूछना है मुझे। कुछ बोलते नहीं हो आप? मैं ज्यादा बात नहीं करता। क्या बात है? अच्छा वैसे आप हैं कौन और कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं? क्योंकि आप मुझसे उम्र में छोटे हैं, इसलिए मैं आपको आप नहीं तुम कहकर पुकारूंगी। और अब मुझे ये बताओ कि इतनी छोटी सी उम्र में तुम प्रोफेसर कैसे बन गए? मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों का जवाब नहीं है। क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मेरा वक्त बहुत फजूल है? कौन सी फजूल बात की है मैंने? वही पूछ रही हूँ जो मेरे जहन में। क्या जरूरी है कि हर बात का जवाब दिया जाए? क्यों? मैं यहाँ चंद ही दिनों का मेहमान, मुझे जल्द ही लौट कर जाना है, हमेशा के लिए नहीं आया हूँ यहाँ। और तुम्हारे लिए इतना ही काफी है जितना मैंने तुम्हें बता दिया है। ये क्या बोल रहे हो? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? चंद दिनों के मेहमान होने से क्या मतलब है? मैंने तुम्हारा? कहा ना तुमसे, मेरे बारे में जितना कम जानोगी उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैं जितना भी तुम्हें बता दूं, तुम मेरी बातों को कभी नहीं समझ पाओगी। मुझे जाना है, क्योंकि मैं इस दुनिया का नहीं हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी बातें सुनकर मैं हैरान हूँ या परेशान। कौन हो तुम? रुको, तुम्हें क्या बीमारी है मुझे बताओ, मैं इलाज करवा दूंगी। ये तो किसी की सुनता ही नहीं। कैसा लड़का है ये? बातें सुनो जरा इस लड़के की। इस दुनिया का नहीं हूँ मैं, कुछ दिन का मेहमान हूँ, चला जाऊंगा। मेरे पीछे मत पड़ो, पागल इंसान।
मेरे दोस्तों, आप में से कोई बता सकता है कि इसमें गेंद कहाँ है? चलो अब अपने पैसे लगाओ और किस्मत आजमाओ, जल्दी। इसमें। अब देखते हैं। मुझे माफ करना मेरे दोस्त। ये तो यहाँ है। आओ खेलो, शर्त लगाओ, अपनी किस्मत को आजमाओ। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे सारे पैसे मैं इस दांव पे खेलूंगा। इस बार मैं जरूर जीतूंगा और सारे पैसे लेकर जाऊंगा। शुरू करो। हाँ, ठीक है, खेलो। इस पर चलो देखते हैं कौन जीता। जीत गया मैं। लोग खुदकुशी कर रहे हैं और खौफ से मर रहे हैं। जीने की उम्मीद खो दी है सबने। हर कोई बेबस होकर अपनी जान देने को तैयार है। आखिर माँ ने मुझे ये सब पढ़ने के लिए क्यों कहा है? इन बातों के बारे में जानकर मुझे क्या मिलेगा? क्या वो ये चाहती हैं कि मैं भी इन लोगों की तरह बेबस होकर अपनी जान दे दूं? बुरा ना मानो तो नाम पूछ सकती हूँ तुम्हारा? मेरा नाम सूमा है। तुम वही हो ना जिसने कुछ दिन पहले मेरी जान बचाई थी? मैं तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही, क्योंकि उस वक्त तुम मुख्तलिफ नजर आ रहे थे। और अभी यहाँ कैसे आए? मेरी मदद के लिए आए थे? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। बुरा ना मानो तो नाम पूछ सकती हूँ तुम्हारा? मेरा नाम सूमा है।
ये बॉल पेन एक खूबसूरत फोक क्राफ्ट की बनाई हुई है जिसका नाम जेड हेयर पिन है। इसके ऊपर वाला हिस्सा क्राफ्टिंग जेड क्रिस्टल ने बनाया है, फिर इसको एक लकड़ी के टुकड़े के साथ जोड़कर इंतहाई सफाई और खूबसूरती के साथ नीचे वाला हिस्सा बनाया गया है। फिर ये किसी वजह से टूट गया। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 17वीं सदी में बनाया गया होगा। इसके बारे में हम कुछ ज्यादा मालूमात हासिल नहीं कर पाए हैं अब तक। इस म्यूजियम में बहुत सारे नमूने रखे गए हैं और बहुत सी ऐसी चीजें आप लोगों के लिए रखी गई हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से सीख सकें और जान सकें कि आर्ट क्राफ्ट क्या है। ये सब आर्ट क्राफ्ट एक शख्स ने हमारे स्कूल में उस वक्त रखवाई थी जब ये स्कूल 1914 में बनाया गया। अच्छा, तो तुमने अपने ख्वाब में अपने मुस्तकबिल के बारे में देखा है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तुम पहले भी कर चुके हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए कोई इशारा हो। कैसा इशारा? जैसा कि तुमने बताया था कि तुम्हारे इस जमीन पर 3 महीने रह गए, तो ये ख्वाब तुम्हारे लिए इशारा है कि जब तक तुम जमीन पर हो लोगों की मदद करो, क्योंकि तुम्हारे पास ताकत और हिम्मत दोनों है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद कर सकता हूं जिन्हें सच में जरूरत हो। क्या? एक बार मैंने एक शख्स की मदद की थी। इसका जवाब गलत निकला। हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए खेलूंगा। तुम कितने पैसे लगाओगे? तुम दोबारा यहाँ पर आ गए। अगर खेलने के लिए पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से। इस खेल की वजह से मैं अपना घर बेच चुका हूँ। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। मैं सब कुछ गवा चुका हूँ। अब मेरे पास सिर्फ मेरी ये बीमार बेटी है। मुझे मेरी बेटी के लिए खेलने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हें दोबारा नहीं खेलना चाहिए था। जब तुम एक बार जीत गए थे तो एक आदमी था बिल्कुल तुम्हारी तरह, वो भी एक बार बड़ी रकम जीता था, फिर उसने दोबारा कभी नहीं खेला। तुम एक पागल आदमी की तरह मुझसे लड़ रहे हो। बिल्कुल क्या चाहते हो मुझसे? कैसा पागल आदमी है? मैंने उस शख्स की मदद इसलिए की ताकि वो अपनी बेटी की जिंदगी बचा सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और वो और लालच में पड़ गया। मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। कुछ कहना है तुम्हें? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। कौन सी नई बात की है तुमने? मैं तो हूँ ही खूबसूरत। खूबसूरती ही की वजह से तो लोगों के दिलों पे राज करती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कुछ लोगों का क्या करें, उनकी जलन को तो खत्म नहीं कर सकते ना हम लोग। कुछ लोग समझते हैं कि शायद तुम स्कूल सिर्फ इसलिए जाती हो ताकि लोगों की अट्रैक्शन हासिल कर सको, लेकिन तुम ऐसी तो बिल्कुल नहीं हो। लोगों से घुलना मिलना तो तुम्हारी। अभी तो तुमने ये बात कह दी है, दोबारा मत कहना। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था ताकि तुम्हें पता चल जाए कि लोग तुम्हारे बारे में। तुम कहो। अगर तुमने ये रोल नहीं किया तो योरा को कास्ट कर लेंगे वो लोग। क्या? मैंने उनके स्टाइलिस्ट को बात करते हुए सुना है। वो लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप ये रोल छोड़ दें और वो साइन कर ले। तो उसको लगता है कि वो मेरी जगह ले सकती है। हाँ, उसे इतनी बड़ी खुशफहमी कैसे हो गई कि मैं काम छोड़ दूंगी? मैं काम नहीं छोड़ूंगी। मैं उससे बहुत काबिल हूँ और खूबसूरत भी, तो वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, अब समझ गई हो ना तुम। चैंग सॉन्ग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। असल परेशानी तो ये है कि अगर हम नूर को खूबसूरत कहेंगे तो लोग हम पर हंसेंगे कि हम किसको खूबसूरत कह रहे हैं। पॉपुलैरिटी एंड ब्यूटी क्वीन का अवार्ड मैंने जीता है, तो खूबसूरत कौन हुआ? कुछ समझे? हाँ, लेकिन पिछले साल एक फिल्म में काम करने के बाद उसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। तुम्हारी बर्थडे आने वाली है ना? मैं सोच रही हूँ तुम्हारी बर्थडे पर बहुत अच्छी सी पार्टी दी जाए सबको। सच कह रही हो क्या नूना? हम साथ काम करते हैं तो इतना तो हक बनता है कि तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल किया जाए। क्या खुशबू है। क्या सुना है तुमने? आपको क्या लगता है चैंग सॉन्ग उस ड्रामे के लिए हाँ बोल देगी? मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगी, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो सब डायरेक्टर उसकी बहुत मानते हैं। हो सकता है कि शट अप। हाय यूरा। मैडम, क्या तुम कोई काम नहीं कर रही इन दिनों?
ऐसा तो नहीं है, एक ड्रामे में काम कर रही हूँ। हाँ, चेंगसंग के साथ कर रही हो ना ड्रामा? क्या नाम था ड्रामे का? हाँ याद आया, तुम दोस्त परी हो ना उसकी? हाँ ऐसे ही है। क्या तुमने सुना है कि वो कुछ खास किस्म की डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही है? हाँ सुना है। वैसे क्या वो वाकई ये काम करेगी? उसे तो डॉक्यूमेंट्रीज पसंद ही नहीं। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो मेरी वजह से इतना परेशान नहीं है जितना तुम्हारी वजह से परेशान है। वो किस लिए? वो इसलिए कि उसका मेरे साथ कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि वो तो मेरी मदद करती है, लेकिन वो तुम्हें अपना कॉम्पिटिटर जरूर समझती है। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा। तुम्हें शायद इल्म नहीं, वो उस तरह के कपड़े भी पहनना पसंद नहीं करती जो तुमने कभी पहने हो। उसने एक ड्रामा साइन किया है, जब उसे पता चला कि तुम भी काम कर रही हो तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खैर अब उसके बारे में और क्या कहूँ, उसका बचपना कभी खत्म नहीं होगा। तो उसे अच्छा नहीं लगा, हर वक्त मुझे नीचा दिखाना चाहती है वो। तो क्या वो इस ड्रामे में काम करेगी? नहीं, ऐसा कैसे कर सकती है वो? कशाओं से बात आई है, बरसों से तुम हो